right now we are at Shubham. There is a village on the outskirts of Dolu under Silchar jurisdiction. We have come along with so many... नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ एक जगह जो कि बहुत सुहाना जगह है, बहुत मस्त जगह है। आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा और आप बने रहिए हमारे साथ, इस व्यू का मज़ा लीजिए। हमारे घर के सामने एक छोटा सा नदी है, तो वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा वो नदी पे और आपको दिखाऊँगा फुल व्यू। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी अपलोड करें वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मैं यूट्यूब में ज़्यादातर देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, बहुत ही कम सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो देखते हो चले जाते हो यार, क्या बात है भाई। प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब करने में कोई मनी नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, वो फ्री है। प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चलो चलते हैं हम लोग और आपको फुल व्यू दिखाते हैं। तो चलो, तो कुछ इस तरह से दिखता है ये जगह। और यहाँ पे मैंने अपना वैन पार्क कर दिया है कुछ इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ का जगह, छोटा सा नदी है, हम लोग घूमने आए हैं और बस जाते जाते आपको दिखाता हूँ यहाँ का तालाब। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा यहाँ का नदी। तो हम जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छा जगह दिखाने का ट्राई करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे इस वीडियो को। और मेरे पड़ोस के घर के सामने हमारे काका हैं, काका का फैमिली को लेके आया हूँ, तो बने रहिए, उन लोग को भी दिखाऊंगा। ड्राइव करते समय मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी, नहीं तो सब लोगों को दिखा देता। अभी हम लोग नहाएंगे, नहाने के टाइम पे आपको दिखाते हैं पूरा। जिस तरह से यहाँ का नज़ारा, ये पहाड़ पर्वत, और हम यहाँ से रास्ता बहुत खराब है और सुनसान जंगल है, बहुत भयानक जगह है देखने में भी, और सन्नाटा छाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों, मैं आपके लिए दुर्गा पूजा भी चला गया, काली पूजा भी चला गया, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, प्लीज़ माफ़ करना मुझे, क्योंकि मेरा तबीयत ज़्यादा सही नहीं है। ओके, आते आते मैं बहुत दूर आ चुका हूँ और उन लोग का पता नहीं कहाँ गए हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ और मेरा सांस बहुत फूल रहा है, तो देखता हूँ कहाँ पे हैं वो लोग। और तकरीबन 1 घंटा हो गया है, मैं उनको ढूंढ ही रहा हूँ अभी। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। तो बस अभी देखता हूँ कहाँ पे मिलेंगे वो लोग मिल गए हैं फाइनली। तो अभी नीचे हैं, तो उनका आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मैं नीचे जाऊँगा और आपको फुल व्यू दिखाता हूँ। चलो, कुछ इस तरह से नज़ारा।
It's been rightly said, a thing of beauty is a joy forever. Keeping this in mind, we along with our family have visited this place. At the outset, let me tell you about the location of this place. Right now we are at Shubham. There is a village on the outskirts of Dolu under Silchar jurisdiction. We have
come along with so many people, and the reason behind our arrival, it's quite simple. At the outset, you definitely find the place is mesmerizing, because we are, we had been, searching for solitude for some days, and this place is worth visiting for several reasons, because this place, has so many things to offer. You'd get, solitude, leisure, free from the hustle bustle of, busy life, and we are in the middle of hillocks, and the river, crystal clear water. Occasionally you can find freshwater fish as well, which is quite tempting. Moreover, the place, it's hardly visited by people because of its geographical intricacies. People don't prefer to come here, but sometimes if you get an opportunity to visit this place, I would rather recommend you that you do come to this place. Of course, don't try to spend the whole day over here. You should step out of this place safely before twilight, before evening. Now here we have interacted with some of the villagers. They have discussed about the local issues. There are the hills, especially the kind of animals, birds are available in this place. So we have come to learn that here you can find cranes. I'm talking about birds. Then there are some other bird species, which of course it has got its own local names. It's quite it's tongue twister to pronounce it in their language. And there are wild boars. If we talk about animals, and elephants are also there if you go into the more dense forest. And in the upper part of the river, there are the forest becomes more thick, and here maybe it's not safe to visit without having some protection. And here there are people, there are little huts can be seen, and people here can be seen going for prayers to an existing church. Okay, most probably this is a Baptist church, and here people prefer to go. Electricity facility, I think it's not available, but people can be seen using solar lamp. Okay, so this is a very good option. And what should I say about this place? This place will really give you enough space for relaxation. We also enjoyed a little bit of lunch over here, and we had our snacks and so many things. And if you are planning that you want to have lunch outside, then out there on the in Dolu, there is a resort called Mahalakshmi Resort. You can go there, and pre-booking would be nice, because you can order food for there, and you spend time over here, and then once you step out of this place, you go there and have something of your preference. So this is very good. Now here you can see that children who have come along with us, they are quite happy. They are just seeking for freshwater fish, most probably. I don't know what, but still at the backside also you can see family member is there who is quite happy with himself. And here you can zoom in, and you can find that the ladies, they are also celebrating their freedom of being in interaction with nature. So nature is something which always attracts you, which always loves you, tempts you. But we are busy in the hectic daily schedule. But still, if you get leisure time, after all this is life, we are human beings, we too need leisure, we too want to come into the lap of nature. So this place, if you are planning something in less cost, then this place is worth visiting. Okay, so do come to this place. If any information you want, you can comment down below, and I will definitely come to you and interact with you. I would try to respond to you in a positive manner. The information that I have already received, and the information that I am likely to receive once I find opportunity to talk to some more villagers. Okay, so it's quite okay, and the water where I'm sitting right now, it's quite crystal clear. It's bit chilly, bit cold. I'm afraid that if for longer time if I stay here, it may catch cold.
but still I'm happy, and soon we are planning to go back because it's the day, it's the evening light is approaching, so I think it's time that we should leave. But if I get opportunity to visit this place, I would definitely love to explore more such places, and I would also like to urge you that you should also try to visit this place. Okay, so thank you, and do visit. Okay, take care. Okay friends, so if you like this video, just do like and comment, and please subscribe and press the bell icon. Okay, so hope to meet you soon. Thank you. ओके दोस्तों, तो फाइनली हमारा नहाना पीना खाना सब कुछ हो गया है और हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। और सामने हम नहा रहे थे अभी, तो वो जगह ख़त्म हो गया। अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे। तो बस, और मेरे भैया ने जो स्पीच दिया था इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश टीचर हैं हमारे यहाँ का सिलचर में, वो इंग्लिश टीचर है। तो उन्होंने अच्छी तरह इंग्लिश में समझाया जो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।